मिश्रा, मैं आपसे एक बार फिर से चाहूंगी क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव खबर है, बहुत ही संवेदनशील इंफॉर्मेशन इस वक्त हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि जी न्यूज एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार मंच होने के नाते किसी तरह के स्पेकुलेशन में, किसी तरह के सेंसेशनलाइजेशन में नहीं जाता है। आप जानते हैं संकट की घड़ी में जी न्यूज हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं चाहूंगी एक बार फिर से सेना के हवाले से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ हमारा संपर्क टूट गया। देखिए, एक तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जैसा कि आप इस मैप पर देख पा रहे हैं, कुन्नूर में सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसमें जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, सेना के कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अभी आपने मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा को भी कहते हुए सुना, इसमें 4 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इसमें सवार थे। हालांकि अभी आपने कृष्ण मोहन मिश्रा को ये कहते हुए सुना, सेना की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा इसमें कौन से लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसे लेकर फिलहाल किसी तरह का कॉन्फर्मेशन पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ है। कृष्ण मोहन मिश्रा, इस वक्त जब हम ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत सुखद खबर की तरफ तो इशारा नहीं करती हैं, लेकिन विदाउट स्पेक्युलेटिंग इस समय अगर सिर्फ तथ्यों के लिहाज से बात की जाए तो जी न्यूज के दर्शकों तक वो सारे तथ्य आप पहुंचाएं ताकि किसी तरह की अफवाह या आशंका का शिकार वो ना होने पाए। देखिए, अभी तक की जो खबर है वो बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन क्योंकि उच्च सैनिक अधिकारी उस हेलीकॉप्टर में थे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस हेलीकॉप्टर में कौन कौन लोग थे और क्या उस हेलीकॉप्टर में सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत थे क्या, और उसके बाद अभी उनकी क्या स्थिति है। अच्छा, आप ये जो हेलीकॉप्टर था कहां से कहां जा रहा था, कितने बजे इसने टेक ऑफ किया, कितने बजे ये क्रैश हुआ, क्या इसे लेकर तस्वीर साफ हो पाई है? अभी इसकी कोई खबर नहीं है। अभी क्या इसे लेकर क्या ये इंफॉर्मेशन सामने आ पा रही है कि किस सिलसिले में ये हेलीकॉप्टर जा रहा था? सेना के सीनियर ऑफिशियल्स जो इस पर सवार थे वो किस काम की वजह से जा रहे थे? क्या उसे लेकर तस्वीर साफ है कृष्ण मोहन? कृष्ण मोहन मिश्रा, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ एक बार फिर हमारा संपर्क टूट गया है। आपको एक बार फिर से बताते हुए कि दुखद खबर है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है सेना का तमिलनाडु के कुन्नूर में। आप इस वक्त मैप के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर ये क्रैश हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर ये क्रैश हुआ है, क्या वजह रही है और इसमें कौन कौन लोग सवार थे। देखिए, इस बार हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो इस वक्त, आप हमारे दर्शकों के साथ क्या इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें एक बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा कर रही है, बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक्सीडेंट आर्मी का चॉपर का एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन काफ़ी ये बताया जा रहा है कि उसमें सीनियर आर्मी कमांडर्स बैठे थे, लेकिन उसमें कौन कौन बैठा था अभी इसको लेकर के ना तो आर्मी की तरफ से ना भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल भी रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि जाहिर तौर पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। और ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो क्रैश हुए हैं चॉपर के, इसमें काफ़ी जो सीनियर लेवल के जो आर्मी से जुड़े अधिकारी हैं उनको चॉपर लेकर के जा रहा था। हालांकि कई तरीके की वीडियोस आ रहे हैं जहां से लोकल्स ने जो तमिलनाडु में वो उन्होंने मोबाइल से शूट किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर को जलते हुए देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि 3 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, लेकिन वही बात है कि अब तक किसी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है, किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। हमने सरकार के कई सीनियर अफसर और आर्मी के सीनियर जो यहाँ दिल्ली में जो ऑफिसर साउथ ब्लॉक में, उनसे भी संपर्क साधा है, तो सभी ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं तो कुछ देर में ही
सरकार की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से रिएक्शन आ जाते हैं, कम से कम ये स्टेटमेंट आ जाते हैं कि उनका ऐसा चॉपर या कोई जेट का दुर्घटना हुआ है। लेकिन इस मामले में जितना देरी लग रही है, जितना टाइम लगाया जा रहा है, उससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई लोग इस वक्त इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कौन सीनियर अफसर आर्मी के उसमें सवार थे, जा रहे थे। क्या ये जो हेलीकॉप्टर्स में 2-3 हेलीकॉप्टर एक साथ चल रहे थे? क्योंकि हमने देखा कि कई जो बड़े सीनियर अफसर चलते हैं तो 2-3 हेलीकॉप्टर होते हैं, उनमें से कोई एक क्रैश हुआ या फिर एक ही हेलीकॉप्टर जा रहा था जो क्रैश हुआ है, वो अब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। अदिति, मनीष, और क्या